मंडला में गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने एक्शन लिया। गौ तस्करी के 11 आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। ये कार्रवाई नैनपुर ब्लॉक के भैंसवाही गांव में हुई। दरअसल गौ तस्कर अपने घरों में अवैध रूप से कत्लखाना चला रहे थे। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, जिसने आरोपियों के घरों से गौवंश के अवशेष बरामद किए। साथ ही करीब 150 जिंदा गौवंश भी मिले हैं, जिन्हें गौशालाओं में भेजा गया है। मामले में 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य आरोपी फरार है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के घर बुलडोजर चलवाया है। आपको बता दें, आरोपी सरकारी जमीन पर अवैध कत्लखाने चला रहे थे। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। वहीं इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी ने सोशल मीडिया में पोस्टर जारी करते हुए सवाल उठाते हुए कहा कि जो काम पहले भीड़ करती थी वो काम अब सरकार कर रही है। ओवैसी ने सवाल उठाते हुए ये कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार कुछ लोगों को आरोप लगाते हुए उनके घरों पर कार्रवाई कर रही है कि उनके घरों में बीफ था और 11 घरों पर बुलडोजर चला दिया। हमारे द्वारा तहसीलदार न्यायालय में प्रकरण चलाया गया था, जिसके तारतम्य में आज 11 जो मकान जो घास भूमि पे दर्ज है उस पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इस क्षेत्र में अवैध रूप से गोवंश को लाके उनका वध किया जाने की संभावना है। उसी टीप के आधार पर टीम यहाँ पर कल आई और जब उन्होंने यहाँ पर चेक किया तो ऐसे 11 घर मिले जहाँ पर कि गोवंश के अवशेष प्राप्त हुए। उन सभी को जब्त किया गया है और वो 11 ही गृहस्वामियों के विरुद्ध इसमें FIR दर्ज की गई है। अभी वर्तमान में एक व्यक्ति गिरफ्त में आया है और पुलिस की जब दबिश हुई थी उसमें अंधेरे का फायदा उठा के बाकी अन्य आरोपी फरार हो गए। मंडला जिला जो शांत जिला है, जहां इन सब चीज़ों के लिए उचित स्थान नहीं है और जो भी अपराधी इनमें संलिप्त रहे निश्चित उनके खिलाफ कार्रवाई हो और इन पे प्रतिबंध लगे। सरकार को चाहिए कि इन सारी चीज़ों में प्रतिबंध लगाए। चलिए, इस खबर पर हो रही सियासत और इस पूरे खबर को बेहतर ढंग से समझेंगे हम। विजेंद्र पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र, गौ तस्करी पर सियासत होना मध्य प्रदेश में कोई पहली दफा नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश में इन मामलों पर सियासत ज्यादा होती है, लेकिन मुझे याद है जब मोहन यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने संभाली, खुले में जो मांस मच्छी मटन बिकता था उस पर उन्होंने बड़ा फैसला सुनाया। उस वक्त भी काफी विरोध हुआ था। हालांकि ये मसला गौ तस्करी से जुड़ा है। प्रशासन ने कार्रवाई की है, ओवैसी ने बयान दिया है और इस मामले में विरोध भी जता रहे हैं। प्रशासन का क्या रवैया इस मामले पर और लोगों का क्या कहना है? जी हाँ दीपक, दुष्यंत कुमार का एक शेर भी है कि मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू न समझेगा सियासत तू अभी नादान है। तो आपने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी की ओर से जो ट्वीट किया गया, सीधे तौर पर उसमें इस पूरी कार्रवाई को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि जो भीड़ काम करती थी वो प्रशासन की ओर से किया जा रहा है, जबकि फैक्ट्स ये है कि वहाँ पर जब छापामार कार्रवाई की गई तो वो एविडेंस हासिल हुए प्रशासन की टीम को, जिससे एक क्राइम इस्टेब्लिश हो रहा था, साबित हो रहा था कि वहाँ पर गोकशी की जा रही थी। और यही वजह है कि आगे जाकर प्रशासन की ओर से कार्रवाई भी की गई और उस एविडेंस के आधार पर 11 FIR लॉन्च की गई, एक गिरफ्तारी हुई। हालांकि 10 लोग फरार हो गए, लेकिन सियासत ज़बरदस्त तरह से इस मामले पर गरमा रही है। हालांकि जो स्थानीय विधायक हैं और कांग्रेस के ही विधायक हैं चैन सिंह बरकड़े, उन्होंने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत किया है, समर्थन किया है और ये कहा है कि मंडला जैसे शांतिप्रिय जिले में इस तरह से गोकशी जैसे गंभीर अपराध, घृणित अपराध कतई बर्दाश्त नहीं किए जाने चाहिए और सरकार को भी ये चाहिए कि वो ऐसे गौ तस्करी के अपराधों पर सख्ती से लगाम कसे। दीपक, आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में गौ तस्करी जो है या गौकशी है उस पर सीधे तौर पर प्रतिबंध है। बावजूद इसके एक नहीं, आप देखेंगे कि गाहे बगाहे इस तरह के घटनाक्रम सामने आते हैं। कभी हाईवे पर हंगामा होता है, कंटेनर्स पकड़े जाते हैं, ट्रक पकड़े जाते हैं जहां पर गौकशी के लिए गौवंश को ले जाया गया होता है। और ये भैंसवाही जो गांव है मंडला जिले का, मंडला जिले के नैनपुर का, यहाँ पर ये पहली शिकायत नहीं है जब इस तरह की गौ तस्करी या गौकशी की शिकायतें आ रही हों। ये क्षेत्र जो है बदनाम रहा है इस तरह की शिकायतों
को लेकर। और ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर जब एक दशक लगभग लंबे अरसे से ये शिकायतें की जा रही थी तो इससे इस तरह की बड़ी कार्रवाई पहले नहीं की। एक कुल मिलाकर बड़ा मसला ये भी है कि इस तरह के मामले बड़े संवेदनशील होते हैं और शायद यही कारण है कि ओवैसी जैसे बड़े राजनेता ने भी मध्य प्रदेश में हुई इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और इस पर सियासत शुरू हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका विजेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए।